हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट डिस्कस करेंगे आपके इंग्लिश लिटरेचर की इस पूरी वीडियो सीरीज के अंदर। तो इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो आप लोगों के क्रिएट किए हैं इंग्लिश लिटरेचर के, तो उन सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको देखना मत भूलिएगा। और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस और एनवीएस शामिल हैं, या अपने स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर अपने बीए और एमए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग जिन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, what was the aim of Oxford movement and who were the member of Oxford movement। यानी इन 4 पॉइंट्स पर हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ब्रीफ वीडियो होगा जिसके अंदर हम लोग जो है इसको एक तरह से ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सवाल हमारे पास आता है कि व्हाट इज ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की हम लोग बात करें तो इसकी हम लोगों के अगर बात करें कि भाई ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का रीजन क्या था जो ये हुआ, तो 19th सेंचुरी में एक ऐसा मूवमेंट इनिशिएट किया गया बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 19th सेंचुरी में उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले या फिर फैकल्टी मेंबर्स ने ऐसा मूवमेंट इनिशिएट किया जिसके अंदर उनका ये मानना था कि जो रोमन कैथोलिक डॉक्ट्रिन है, उसकी जो टीचिंग है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, दोबारा से जो है इंग्लैंड में आनी चाहिए। यानी जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसके अंदर दोबारा से रोमन कैथोलिक डॉक्ट्रिन जो है वो आना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये बात हो गई कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो लोग थे वो कंजर्वेटिव बिलीफ के थे। तो टू रिन्यू द टीचिंग एंड द थॉट ऑफ रोमन कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स एंड द प्रैक्टिस विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, they initiated this Oxford movement, and this movement was initiated in the 19th century and it was initiated by the Oxford University। अब यहां पर जो है ये जो एक ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है, it was a central event in the political, religious and social life of the early Victorian era। तो 19th सेंचुरी यानी कुल मिलाकर ये बात होगी कि 19th सेंचुरी जो है विक्टोरियन एरा का टाइम पीरियड भी है। तो ये जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है ये एक तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट था, रिलीजियस मूवमेंट था, साथ में सोशल लाइफ मूवमेंट भी था। यानी जो इंग्लैंड के लोग जो थे, जो कि उस समय रहते थे इंग्लैंड में, उन्होंने कहीं ना कहीं उस मूवमेंट ने, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ने उनकी लाइफ में इम्पैक्ट किया था। ये इसलिए ये जो मूवमेंट है इट वाज अ पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल लाइफ मूवमेंट। तो यहाँ पर द पार्टिसिपेंट इन द मूवमेंट वांट टू रिटर्न टू द एंशिएंट डेज। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे देश के अंदर भी, जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें, हम आज बहुत से ऐसे एक कम्युनिटी के लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमें दोबारा से वेदों की तरफ मुड़ना चाहिए, वेदों की तरफ जाना चाहिए। तो उसी तरीके से ये वो लोग थे जो चाहते थे कि इन्हें दोबारा से अपने पुराने समय में जाना चाहिए। तो इस मूवमेंट के जो लोग थे, द पार्टिसिपेंट इन द मूवमेंट वांट टू रिटर्न टू द एंशिएंट डेज। तो दीज पीपल वांट टू अगेन गो टू द ट्रेडिशन टाइम, they want the teaching of the Roman Catholic doctrine again initiate in the Church of England। तो यहाँ पर जो है ये मूवमेंट जो है इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि उस समय चर्च ऑफ इंग्लैंड में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस आने लगी थी जो कि रोमन कैथोलिक डॉक्ट्रिन के अंदर जो थी वो नहीं थी। तो वो लोग चाहते थे कि दोबारा से उन्हें अपने पुराने समय में जाना चाहिए। अब यूनिवर्सल चर्च हैज बीन टॉर्न बाय द स्ट्रेसेस ऑफ द नेशनलिज्म। तो उस समय जो था यूनिवर्सल जो चर्च है वो जो एक तरह का जो नेशनलिज्म जो था पूरे उस समय इंग्लैंड में जो था, तो इंग्लैंड के अंदर जो एक तरह का नेशनलिज्म था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड पर जो है काफी तरह का
एक ऐसा इम्पैक्ट डाला कि जो एक तरह के पॉलिटिकल और रिलीजियस जो कम्युनिटी थी वहां के लोगों की, तो उस पे जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड का एक इम्पैक्ट पड़ा जो कि रोमन कैथोलिक डॉक्ट्रिन के एकदम अगेंस्ट में था, यानी उसमें उस तरह की टीचिंग में नहीं था। सो द चर्च ऑफ इंग्लैंड टू बी फ्री फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटी इन मैटर ऑफ डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड पहले जो था एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन था, पर धीरे धीरे जो है इसे स्टेट अथॉरिटी के अधीन कर दिया गया। क्योंकि चर्च देखे, जैसे अगर हम लोग देखें, एक समय ऐसा था जो इंग्लैंड का जो चर्च था, मतलब जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था, या फिर बोला जाए कि जो पोप था, जो पोप जो थे इटली के रहने वाले जो थे, वो जो थे एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इनको माना जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट अथॉरिटी से भी ज्यादा पावर जो थी चर्च ऑफ इंग्लैंड को थी। पर धीरे धीरे चर्च के अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिस होने लगी जो कि स्टेट के एकदम अगेंस्ट होने लगी, तो इसलिए चर्च ऑफ इंग्लैंड को स्टेट अथॉरिटी के अधीन कर दिया गया और वहां पर जो टीचिंग पढ़ाई जाने लगी, टीचिंग होने लगी, वो वही थी जो स्टेट अथॉरिटी जो है उन्हें डिक्टेट करती थी। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड भी जो था वो चाहते थे कि दोबारा से जो है स्टेट अथॉरिटी के अंदर से इस चर्च ऑफ इंग्लैंड को हटा दिया जाए और दोबारा से यहाँ पर जो है वही टीचिंग हो जो कि ओरिजिनली जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड की थी। इसलिए ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था और ये जो मूवमेंट था, द मूवमेंट फिलॉसफी वाज नोन एज अ ट्रैक्टरिनिज्म, यानी इसे ट्रैक्टरिनिज्म के नाम से हम लोग जो है जानते हैं इंग्लैंड की हिस्ट्री के अंदर। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, इसकी जो फिलॉसफी है, इट वाज नोन एज अ ट्रैक्टरिनिज्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिन ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। तो ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कब ओरिजिनेट हुआ, क्या इसका टाइम पीरियड है? वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, बट इसका अगर टाइम पीरियड का हम लोग एग्जैक्ट टाइम पीरियड देखें, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन द अर्ली 1830s बाय द मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे मेंबरों ने इस मूवमेंट को लेट 1830s में स्टार्ट किया था और इसलिए जो है इसे विक्टोरियन एरा मूवमेंट भी कहा जाता है। तो लॉन्च इन द अर्ली 1830s बाय द एंग्लिकन क्लर्जीमैन एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जो क्लर्जीमैन थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था और ये जो था मूवमेंट जो है कुल मिलाकर पूरा यूनिवर्सिटी मूवमेंट था, वहां से ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट वर द एम्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो था इसका मेन एम क्या था? नाउ द जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का जो स्टार्ट करने का जो मेन एम था उनके मेंबर्स का, वो ये था कि दे वांट टू अगेन एस्टैब्लिश द डिग्निटी ऑफ चर्च एंड टू फ्री इट फ्रॉम द ग्रिप ऑफ सेकुलर अथॉरिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंग्लैंड का जो चर्च था वो जो था एक पहले जो था एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन था, पर धीरे धीरे इंग्लैंड पर पार्लियामेंट का राज होने लगा, क्योंकि लोगों का जो डेमोक्रेसी पे जो विश्वास था वो धीरे धीरे बहुत बढ़ गया था। इसकी वजह से जो चर्च की जो पावर थी वो बहुत कम हो गई थी और इस चर्च को जो है स्टेट अथॉरिटी के अधीन कर दिया गया था, ये मैंने बताया था। और स्टेट जो था उस समय जो था एक सेकुलर अथॉरिटी था। तो यहाँ के जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट करने वाले जो लोग थे वो दोबारा से इंग्लैंड को इस स्टेट अथॉरिटी से फ्री करना चाहते थे और ये चाहते थे कि दोबारा से चर्च को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए जो कि उसकी पावर जो है पार्लियामेंट से भी ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं ये वो लोग थे जिनकी पॉलिटिकल पावर जो थी वो कम हो गई थी 19th सेंचुरी में, और क्योंकि उस समय कुछ ऐसी मतलब पॉलिटिक्स हुई, पॉलिटिक्स में ऐसे चेंजेस हुए, तो स्टेट अथॉरिटी जो थी एक अपने आप में जो थी चर्च को, वो जो थी चर्च की अथॉरिटी भी कम हो गई। तो ये दोबारा से चर्च को दोबारा से अपनी पुरानी स्टेट पर लेके आना चाहते थे और वो चाहते थे कि इसे दोबारा से पार्लियामेंट के अधीन ना किया जाए। और ये जो लोग थे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में थे, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि 18th सेंचुरी में जो एक तरह के ऐसे इंडस्ट्रियल मूवमेंट्स आए इंग्लैंड के अंदर, तो चर्च की जो एक अपनी पावर थी वो बहुत कम हो गई थी
और लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा विश्वास हो गया था और धीरे धीरे लोगों ने मान लिया था कि भाई अगर हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो फेथ था इंग्लैंड के जो चर्च पे वो कम हो गया था, इसीलिए वो जो था इंग्लैंड के चर्च को दोबारा से तो अपनी उसी पोजीशन पे लेके आना चाहते थे एंड दे फाइट अगेंस्ट द लिबरलिज्म। तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लोगों को थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड कर दिया था और थोड़ा सा मतलब जो लोगों का जो एटीट्यूड था लिबरलिज्म पर वो ज़्यादा हो गया था। लोग जो है इंडिविजुअल राइट्स की बात करने लग गए थे और तो इंडिविजुअल राइट्स की बात करने लगेंगे तो भाई सभी को इक्वलिटी का दर्जा मिल जाएगा और इक्वलिटी का दर्जा अगर सबको मिल जाएगा, है ना, अगर सबको इक्वलिटी का दर्जा मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है आपको भी लगता है कि चर्च की जो चर्च को स्टैब्लिश करने वाले जो लोग थे उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। तो these people wants to fight against the liberalism and also they are against the rationalism in the church। तो देखिए हमें पता है कि कहीं ना कहीं चर्च के अंदर जो थे लोग थे जो थे वो मिराकल जो एक तरह के चमत्कारों पे विश्वास करते थे और अगर हम लोग रैशनलिज्म की तरफ जाएंगे तो हमें जो है उस समय के उसके जो चमत्कार हैं हमें कहीं ना कहीं वो अंधविश्वास लगेंगे। तो उस तरह के जो अंधविश्वासों के प्रति जो लोगों का एक जागरूक एक तरह मूवमेंट हुआ था, बट स्टिल वो चाहते थे, ये जो मूवमेंट स्टार्ट करने वाले लोग थे, कि रैशनलिज्म नाम की जो चीज़ है वो चर्च से हट जानी चाहिए दोबारा से। भाई मिराकल होने चाहिए, इस तरह से मिराकल होते हैं, हमें उन पर फेथ रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर ऐसे वो लोग थे जो ये चाहते थे कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के ऊपर जो है जो चर्च का जो दबदबा है वो बना रहे। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी सारे कोर्सेज जो है हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट एग्जाम कोर्स, सेट एग्जाम कोर्स, टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस शामिल है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स हैं और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स हैं। तो इन कोर्सेज के इनरोल के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, ओके, एंड शेयर दिस वीडियो। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि वो वर द मेंबर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये मेंबर कौन थे इस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के, जरा उनको भी उनके नाम भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें कुछ जो इस मूवमेंट के जो चीफ आर्किटेक्ट थे उनका नाम इस प्रकार है। जॉन केबल, जो कि 1792 से लेकर 1866 में उनका पूरा लाइफ पीरियड है। देन जॉन हेनरी न्यूमैन, जो कि 1801 से लेकर 1890 तक उनका लाइफ टाइम था। देन एडवर्ड पुसी 1800 से लेकर 1882 तक, एंड रिचर्ड हॉरेल फ्रॉड। तो ये जो थे चीफ आर्किटेक्ट थे इस मूवमेंट के। मैं फिर से नाम उनको एक बार आपको रिपीट करूंगा, जिसमें जॉन केबल, जॉन हेनरी न्यूमैन, एडवर्ड पुसी एंड रिचर्ड हॉरेल फ्रॉड। तो ये दीज पीपल वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट। और अगर आपका कोई सवाल है तो यू कैन आस्क अस, और हमारा अगर आप YouTube पे कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई करेंगे। और इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। और एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमारे कोर्सेज में एनरोल के लिए भी वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और हम जो है आपके लिए पूरी कंप्लीट सीरीज जो है इंग्लिश लिटरेचर के एक एक टॉपिक की पूरी कंप्लीट जो है आपके सामने बहुत जल्दी प्रस्तुत करने वाले हैं, करने जा भी रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.